सभी को सीताराम में आपका दोस्त एस के एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है हावड़ा। हावड़ा एक हॉन्टेड स्टेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हावड़ा मुंबई में रहने वाला राघव एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसे हमेशा से अपने गांव की याद सताती रहती थी। जब भी उसे मौका मिलता वह अपने गांव चला जाता था। इस बार भी उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और ट्रेन की टिकट कर गांव जाने की योजना बनाई। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। राघव ने ट्रेन की टिकट बुक कर ली और स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके बॉस का फोन आया। बॉस ने उसे अगले दिन राजेश, सौम्या और राजन के साथ गांव जाने का निर्देश दिया, क्योंकि वे लोग गांव के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। बॉस ने राघव की मौजूदा टिकट को कैंसिल कर दिया और अगले दिन के लिए नई टिकट बुक कर दी। अगले दिन राघव राजेश, सौम्या और राजन के साथ ट्रेन में बैठ गया। रास्ते में सभी लोग अपने अपने विचारों में खोए थे, पर राघव को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ट्रेन जब हावड़ा स्टेशन पर पहुंची तो राघव को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने अपने दोस्तों को इस स्टेशन के बारे में बताया कि इस स्टेशन पर कई साल पहले एक औरत ट्रेन से कटकर मर गई थी। उसके बाद यहाँ कई मौतें हुई। रात के समय यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हावड़ा स्टेशन पर उतरते ही चारों दोस्त ठंड से सिहर उठे। स्टेशन वीरान और खामोश था और वहां की हर चीज में एक अजीब सी डरावनी ऊर्जा महसूस हो रही थी। राघव ने उन्हें स्टेशन की डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन उनके हंसी मजाक के आगे उसकी बातें अनसुनी कर दी गईं। राजन ने टिकट अपने पास रखी थी, इसलिए राघव को स्टेशन इस बात का पता नहीं था कि ट्रेन हार्डवेयर स्टेशन पर रुकने वाली थी, क्योंकि वह तो अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर के स्टेशन पर उतरता था, फिर वहां से अधिक से अपने गांव के लिए जाता था। लेकिन आज ट्रेन सीधे हावड़ा स्टेशन पर रुकी। ट्रेन जैसे ही हावड़ा स्टेशन से आगे बढ़ी और अंधेरे में खो गई, स्टेशन की वीरानी और ठंड का असर और भी गहरा हो गया। रात का अंधेरा जैसे ही घना हुआ, एक अजीब सी ठंडक ने चारों दोस्तों को जकड़ लिया। स्टेशन की हरियाली में खड़ा वो पुराना पेड़ जैसे रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी जो सीधे उनके दिलों में उतर रही थी। रात का समय था और आसमान में बादल घिर आए थे। चांद की रोशनी भी उस रात जैसे किसी घने बादल के पीछे छुपी हुई थी। स्टेशन पर बस पुराने जंग लगे लैंप पोस्ट्स थे, जिनकी मध्यम रोशनी में भी भय का वातावरण साफ दिखाई दे रहा था। किसी भी दिशा में देखा जाए, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राघव को तो पहले से ही अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब उसे स्पष्ट रूप से किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। राजन ने उन्हें स्टेशन छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही वे गेट की ओर बढ़े, उन्हें पता चला कि गेट पर एक बड़ा पुराना ताला लगा हुआ है। इस बात से सबके चेहरों का रंग उड़ गया। जब वे गेट के पास खड़े थे, राजन की नज़र प्लेटफॉर्म के अंत पर गई। वहां स्टेशन के सबसे दूर वाले कोने में एक लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थीं और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। राजन ने उसे पहली नज़र में अपना वहम समझा, लेकिन फिर वह चौंक गया जब उसने दोबारा से देखा, और वो औरत, वो कुछ अलग थी। उसकी साड़ी का लाल रंग ऐसा था जैसे वह ताज़े खून से सनी हो। राजन ने जब ये बात बाकी दोस्तों को बताई तो वे भी उस ओर देखने लगे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस औरत पर पड़ी, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे का हिस्सा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन जो नज़र आ रहा था वह किसी के भी दिल में दहशत भरने के लिए काफ़ी था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उनमें एक अजीब सी निर्दयता थी। राघव को समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने बाकी दोस्तों से स्टेशन छोड़ने की बात की, लेकिन ताले ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। और तभी राजन ने जोर से चीख मारी। वो औरत अब प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम बेहद धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह सीधे उनके पास आना चाह रही हो। राजन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह पीछे हटने लगा। लेकिन तभी वह औरत एक झटके में उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी साड़ी हवा में लहराने लगी और उसके चेहरे का अंधेरा अब साफ दिखाई देने लगा। वह भयानक रूप से विकृत और क्रूर था। उसकी आंखें गहरी, खाली
और निस्तेज थीं, जैसे किसी मृतक की हों। राघव ने बाकी दोस्तों को पकड़कर पीछे खींचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, राजन अचानक चिल्ला उठा। उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जो राजन के शरीर में एक जहर की तरह फैलने लगी। राजन की चीखें अब बेकाबू हो गईं और उसकी आंखों में एक भयानक दर्द दिखाई देने लगा। राजन को बचाने की कोशिश में राघव और बाकी दोस्तों ने उसे खींचने का प्रयास किया, लेकिन उस औरत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखें अब राजन पर केंद्रित थीं और उसमें से एक भयानक हंसी की आवाज आने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसने पूरे वातावरण को कंपा दिया। सौम्या ने साहस दिखाते हुए पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उस औरत पर फेंका, लेकिन वह पत्थर उसके पार से निकल गया, जैसे वह एक धुआं हो। वह औरत अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद राजन बेसुध होकर गिर पड़ा। उसकी हालत गंभीर थी। उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द और डर था। बिना किसी और रास्ते के उन्होंने राजन को उठाकर स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम में ले जाया, जो अब खंडहर बन चुका था। वहां का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर जगह जगह पुराने खून के धब्बे थे और छत से झूलता हुआ एक टूटा हुआ पंखा भी हवा में हिल रहा था। रात के और भी गहरे होने के साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। वेटिंग रूम के खिड़कियों से बार बार एक साया गुजरता नजर आता, लेकिन जब वे उसे देखने की कोशिश करते तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और उनके चारों ओर जैसे अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक राजन की स्थिति और भी बिगड़ने लगी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे वह खुद नहीं रहा। उसकी आवाज बदल गई और वह अजीबोगरीब भाषाओं में कुछ बड़बड़ाने लगा। राघव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजन ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराया। अब राजन के भीतर कोई और ताकत थी, वह खुद नहीं था। उसकी हरकतें भयानक हो गईं। उसने सौम्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजेश और राघव ने मिलकर उसे रोका। लेकिन राजन की ताकत अब इंसान से ज्यादा लग रही थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। रात का समय अपने चरम पर था और राजन के भीतर वास कर चुकी भूतनी की शक्ति अब और भी भयानक होती जा रही थी। राघव और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। राजन अब किसी जानवर की तरह हिंसक हो चुका था। उसकी हरकतें और भी भयानक हो रही थीं। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। उसकी सफ़ेद आंखों में एक शैतानी चमक थी और वह लगातार अजीबोगरीब शब्दों में बड़बड़ा रहा था, जो एक समय पर डरावनी चीखों में बदल जाते थे। भूतनी ने राजन के शरीर का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था और उसका इरादा स्पष्ट था। वह राघव, राजेश और सौम्या को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसने राजन के माध्यम से अपनी योजनाओं को अमल में लाने की कोशिश की। उसकी पहली योजना थी उन सबको एक एक करके खत्म करना। उसने राजन के शरीर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर उन्हें डराने और चोट पहुंचाने की कोशिश की। वेटिंग रूम में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों से खून के धब्बे टपकने लगे और फर्श पर जैसे कुछ अदृश्य हाथ उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सौम्या ने चीखते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन गेट पर लगे ताले ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। राजन, जो अब पूरी तरह से भूतनी के वश में था, अचानक हिंसक हो उठा। उसने सौम्या की तरफ बढ़ते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव और राजेश ने उसे रोकने का प्रयास किया। भूतनी की शक्ति ने राजन को एक अविश्वसनीय ताकत प्रदान कर दी थी और वह लगातार उन पर हमला कर रहा था। उसके हाथों से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी, जो उसके छूते ही किसी भी व्यक्ति के शरीर में सिहरन पैदा कर देती थी। राघव ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राजन की भूतनी ग्रसित ताकत के आगे वे सब असहाय हो गए। भूतनी ने राजन के माध्यम से उन सबको मारने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब भूतनी राजन के शरीर के माध्यम से सौम्या की गर्दन दबाने की कोशिश कर रही थी, तभी पूर्व दिशा से एक हल्की रोशनी आई। यह सूर्योदय का संकेत था। जैसे ही भूतनी की नज़र उस रोशनी पर पड़ी, उसने अचानक राजन का शरीर छोड़ दिया। राजन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी।
राघव, राजेश और सौम्या ने देखा कि भूतनी का शरीर अब धुंधला पड़ने लगा था। वह चीखते हुए पीछे हटने लगी और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती गई वह और भी कमजोर होती गई। उसकी चीखों में अब दर्द और क्रोध था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह भूतनी पूरी तरह से गायब हो गई और स्टेशन पर एक अजीब सी शांति छा गई। रात का वह भयानक मंजर अब खत्म हो चुका था। राघव और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन राजन अब भी बेहोश था। स्टेशन मास्टर सुबह सुबह गेट का ताला खोलने आया और उसने उन्हें बाहर निकलने में मदद की। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि आसमान में सूरज उग चुका था और गांव की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें थोड़ा सुकून दिया। राघव ने राजन को संभाला और स्टेशन के बाहर एक टैक्सी बुलवाई। वे सभी राजन को लेकर गांव पहुंचे, जहां एक डॉक्टर ने उसे देखा। डॉक्टर ने बताया कि राजन शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उसने जो भयानक अनुभव किया है उसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। गांव में अगले कुछ दिनों में राघव, राजेश और सौम्या ने पूरी कोशिश की कि राजन ठीक हो जाए। उन्होंने गांव के शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताया और धीरे धीरे राजन की स्थिति भी बेहतर होने लगी। लेकिन हावड़ा स्टेशन का वह भयानक अनुभव कभी भी उनके दिलों से मिट नहीं सका। वे सभी जानते थे कि उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जिसे वे जीवन भर भूल नहीं सकते। हावड़ा स्टेशन का रहस्य अब भी अनसुलझा था, लेकिन राघव और उसके दोस्तों के लिए वह एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। भूतनी की वह क्रूरता, वह डरावनी रात और वे वीरान स्टेशन, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि हावड़ा स्टेशन को दोबारा देखने की उनकी हिम्मत कभी नहीं होगी। वह स्टेशन, जो दिन के उजाले में एक साधारण जगह लग सकता है, रात के अंधेरे में एक भयानक और खौफनाक अनुभव में बदल जाता है, हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया और वह रात उनकी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।